हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूं वो है एक थाई हॉरर सीरीज जिसका नाम है आफ्टर डार्क। ये आई थी 2020 में। ये एक हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज है। ये A+ सीरीज है जिसकी IMDb पे रेटिंग 8/10 है and I hope you will like it. So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this series. कहानी की शुरुआत में हम 3 औरतों को देखते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है। अब वो एक गुफा के अंदर जाते हैं और गुफा के थोड़े अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ दीवार पे एक अजीब सा साइन दिखता है जिसको देख के 2 लेडीज को तो अजीब लगने लगता है, पर एक लेडी उसे देख के क्रीपी वे में हंस रही थी। और अगले ही सीन में हम उन दोनों की डेड बॉडीज को वहाँ देखते हैं जिनकी आंखें नहीं थी और साथ में उनकी गर्दन पे भी एक घाव था। जिसके बाद हम उसी लेडी को वहाँ से जाते हुए देखते हैं जो बच गई है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लेडी को रूम में देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और काफी डरी हुई थी और उसे बेड से बांध दिया गया था। और हम पर्दे के पीछे से किसी को जाता हुआ देखते हैं। वहाँ से गोट की तो कभी किसी की हंसने की आवाजें आती हैं जिसे सुनकर ये लेडी और भी ज्यादा डरने लगती है। पर्दे के पीछे से तो कोई नहीं निकलता, लेकिन अब उस औरत का पेट फूलने लगता है और वो बच्चा इस लेडी का पेट फाड़ कर बाहर निकलना शुरू हो जाता है और तभी सीन ब्लैक आउट हो जाता है और हम बस उस लेडी की चीख सुन पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल की बालकनी से उसी लेडी की डेड बॉडी को लटकता हुआ देखते हैं और यहाँ पे हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सेम हॉस्पिटल में पिंक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी का ब्लड टेस्ट कर रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग वाली लेडी को इसी हॉस्पिटल में लाया गया था क्योंकि उसके पेट में किसी ने स्टैब कर दिया था। जिसके बाद हम पिंक को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल के एक पेशेंट से मिलती है। जब वो उस पेशेंट से मिलके वापस आती है तब वही लेडी उसके सामने आ जाती है और अजीब अजीब बातें करने लगती है कि वो बच्चा उसे मार देगा और वो उस बच्चे को मारना चाहती है। और तभी वो अपने पेट को दीवार पे जोर जोर से मारने लगती है जिसे पिंक रोकने की कोशिश करती है, पर वो पिंक को धक्का देकर उस पे ही चढ़ जाती है और अपना खून वो पिंक के मुंह पे लगाने लगती है। जिसके बाद ये लेडी कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, तुम्हें उसने चुना है। और तभी वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ आकर पिंक को बचा लेता है। इन सब से पिंक काफी डर गई थी, पर तभी पिंक की फ्रेंड आकर उसे संभालती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। घर पहुँचने के बाद पिंक की फ्रेंड पॉल उस पेशेंट के बारे में बताती है। उस पेशेंट का नाम नेट था और उसे उस हॉस्पिटल में इस रीजन की वजह से लाया गया था क्योंकि उसको किसी ने स्टैब कर दिया था, पर हकीकत में उस लेडी ने अपने आप को ही स्टैब किया था क्योंकि वो उस बच्चे को किसी भी हालत में मारना चाहती थी। सबको नेट किसी मेंटल पेशेंट से कम नहीं लगती क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगले दिन पिंक नेट के कुछ और सैंपल्स चेक करती है और वो उससे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि पिंक को उसके ब्लड में एक वायरस दिखता है जिसकी आंखें, नाक और मुंह भी था। ये चीज पिंक को काफी परेशान करती है। पिंक को पता चलता है कि नेट ने सुसाइड कर लिया है जिसे देखकर पिंक भी शॉक हो जाती है। नेट की मौत के बाद पिंक को याद आता है कि नेट ने अपना खून उसके मुंह पे लगा दिया था और अब पिंक अपना ब्लड टेस्ट करती है। वो फिर से ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखती है, लेकिन इस बार वो नॉर्मल था। अब रात को पिंक अपने घर में थी जिसे स्टोर रूम से आवाजें आती सुनाई देती हैं जिसे वो चेक करना चाहती है, लेकिन चाबी उसके पास नहीं थी इसीलिए वो उसे चेक नहीं कर पाती। और हम पोर को देखते हैं जो अभी भी नेट के बारे में सोच रही थी कि वो अपने आप को मारना क्यों चाहती थी। वो इन्हीं सब सवालों के जवाब सोच रही थी कि उसके पास उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद वो पिंक को घर में छोड़ के जाने लगती है और हम देखते हैं कि पिंक एक ऐप पर अपने लिए लड़के सर्च कर रही थी जिसमें वो एक लड़के के साथ अपनी ब्लाइंड डेट फिक्स करती है। जाते जाते पोर उसे सलाह दे जाती है कि उसे अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए, वो उसके लिए सेफ नहीं है, लेकिन पिंक इस पे एक बार भी नहीं सोचती। वो पोर को जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो उसी लड़के से मिलने जाती है। वो एक क्लब में मिलते हैं जहाँ पे वो लड़का पहले तो नॉर्मल बातें कर रहा था, पर एकदम से वो ह्यूमंस को वायरस से कंपेयर करने लगता है जो अर्थ को खत्म कर रहे हैं और वो कोविड-19 वायरस को गॉड की पनिशमेंट बताता है जो कि बुरे लोगों के लिए है। और ये सब पिंक को काफी अजीब लगता है, पर वो इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो लड़का फिर से नॉर्मल बातें करने लगता है। अगले सीन में हम उन दोनों को इंटीमेट होता देखते हैं, पर वो लड़का एकदम से गलत हरकतें करने लगता है जो कि पिंक को सही नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और पिंक अपने आप को छुड़ा नहीं पाती, वो बस चिल्लाती रहती है। ये लड़का काफी अजीब था जो काफी अजीब तरीके से हंस रहा था और हम उस लड़के के आसपास काफी मक्खियों को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पिंक डर के मारे उठ जाती है जो देखती है कि उसकी बॉडी से कोई लिक्विड निकल रहा था
और उसमें से काफी गंदी स्मेल भी आ रही थी। इसके बाद सीन घूमता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो यूट्यूब चैनल के लिए अपने व्लॉग बना रहा था और उस व्लॉगर का नाम था ऑफ और उसके यूट्यूब चैनल का नाम था आफ्टर डार्क। वो एक गुफा में जा रहा था जो थाईलैंड और इंडिया के बॉर्डर के बीच के माउंटेन रेंजेस में थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पिंक को देखते हैं जो कल रात की वजह से काफी ज्यादा डर गई थी और अब उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कल रात के बाद से ही पिंक की बॉडी से वो अजीब सा लिक्विड निकल रहा था जिसकी स्मेल काफी गंदी थी और इसका पिंक टेस्ट भी करवाती है। टेस्ट में भी फिर से वही चेहरा उसे लिक्विड में भी दिखता है जो फिर से पिंक को डरा देता है। जिसके बाद पिंक इन सब से डर के जल्दी से पोर को बताती है कि उसके साथ कल क्या हुआ था, जिसपे पिंक की दोस्त उसे अनजान लोगों के साथ इंटीमेट होने पे डांटती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उस हॉस्पिटल में पिंक को वापस उस बच्चे की हंसी सुनाई देती है जिस बच्चे की हंसी उसने अपने घर में सुनी थी और हम पिंक के पीछे एक बच्चे को खड़ा देखते हैं, लेकिन पिंक जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये सब बातें पिंक को और भी ज्यादा परेशान करती जा रही थी। लेकिन पिंक अपने वर्क रूटीन पे वापस आती है और शाम को पिंक क्लब जाती है जहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है जिसके साथ वो मेकआउट करती है और उसके बाद वो वापस घर आ जाती है। पिंक एक सेक्स एडिक्ट गर्ल थी और अब उसे ये भी डर था कि वो कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसीलिए वो कुछ पिल्स खा लेती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जब पिंक वापस अपने जॉब पे आती है तो उसे एक दूसरी डॉक्टर नेट के रिपोर्ट के बारे में बताती है जिससे ये पता चलता है कि उसे किसी नए वायरस ने इन्फेक्ट किया था और वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। और सबसे स्ट्रेंज बात, उसके डीएनए में डॉक्टर्स को गोट का डीएनए मिला था। अब पिंक को लगता है कि शायद वो भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। अब पिंक देखती है कि जिस आदमी से वो क्लब में कल मिली थी उसे हॉस्पिटल में लाया गया था और वो भी काफी ज्यादा बीमार था जिसके मुंह से काफी ब्लड निकल रहा था। अब पिंक उस आदमी के ब्लड सैंपल को भी माइक्रोस्कोप में चेक करती है और उसके ब्लड सैंपल में भी पिंक को उसमें से वही इविल फेस दिखता है, लेकिन तब तक वो आदमी मर चुका था। पिंक इन सब से काफी ज्यादा डर गई थी और इन सब से रेस्ट लेने के लिए वो क्लब में जाती है जहाँ उसे उसी आदमी जैसा एक और आदमी दिखता है जो सुबह हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसे देखकर पिंक और डर जाती है। और अब पिंक को काफी ज्यादा हैंगओवर हो रहा था और वो क्लब के बाहर आके बेहोश हो जाती है। अगले दिन हम पिंक को फिर से एक घर में सो के उठता देखते हैं और दोस्तों जब भी पिंक उठती थी उसमें एक चीज कॉमन थी कि वो हमेशा सुबह 6:33 पर अपने आप उठ जाती थी। और यहाँ में पता चलता है कि पिंक प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसे देखकर वो परेशान हो गई थी। अब वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और पोर को ये सब बताती है। पोर उसे अबॉर्शन करने के लिए कहती है। शाम को घर जाने के बाद वो अबॉर्शन पिल्स ले रही थी, जिसके बाद वहाँ वही आदमी आता है जिससे पिंक बार में मिली थी, जो पिंक को पिल्स नहीं लेने देता और उसे काफी मारता है ताकि वो पिल्स न ले। और एंड सीन में हम पिंक को काफी बुरी हालत में देखते हैं और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि आखिर ये वायरस क्या है और नेट के ब्लड से गोट का डीएनए क्यों मिला, आखिर पिंक किससे प्रेग्नेंट हो गई थी और ये आदमी कौन है जो पिंक को इतनी बुरी तरह मार रहा है। इन सब सवालों के जवाब हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।